सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कक्षा षष्ठी कक्षा 6 रुचिरा प्रथमो भाग संस्कृत पाठ्य पुस्तक के 10वां पाठ कृषिकाः कर्मवीराः कर्मवीर किसान, इस 10वें पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हम इस वीडियो में हल करेंगे। सर्वप्रथम मैं संग्राम सिंह, केंद्रीय विद्यालय संगठन, आपका अपनी इस कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम प्रश्न संख्या 1, उच्चारणम कुरुत। इन शब्दों का हमको उच्चारण करना है। सूर्यस्तपतु, सूर्यस्तपतु, जीर्णम, शीतकाले अपि वारयितुं ग्रीष्मे सस्यपूर्णानि पदत्राणे कंटकाव्रता शुधा तृषाकूलौ। अगला है श्लोक अंशान योजयत। आपके इस पाठ में जो श्लोक है उसका एक अंश इधर दिया हुआ, एक अंश इधर दिया हुआ है, इनको हमको जोड़ना है। तो जैसे ग्रह जीर्णम न वर्षासु, ग्रह जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारितम क्षमम। ठीक है, बरसात में जो वो क्या बोलते हैं, घर जो होता है टूटा फूटा है और वो बरसात के पानी को रोकने में समर्थ नहीं है। हलेन च कुदालेन, हल और कुदाल, हल और कुदाल के द्वारा क्या करते हैं वो, तौतु क्षेत्राणि कर्षतः, खेत की सिंचाई करते हैं, खेत को कृषि कार्य करते हैं खेत में, किससे, हल और कुदाल से। पादयोर न पदत्राणे, पैरों में जूते नहीं है, और शरीरे वसनानि नो, और शरीर पर कपड़े नहीं है। तयो श्रमेण क्षेत्राणि, उन दोनों के श्रम से खेत, उन दोनों के श्रम से खेत क्या हो जाते हैं, शस्य पूर्णानि सर्वदा, शस्य पूर्णानि, खेत हरे भरे हो जाते हैं, खेती से भरपूर हो जाते हैं। धरित्री सरसा जाता, धरती जो है रस युक्त हो जाती है, जो शुष्का कंटकाव्रता, जो सूखी और कांटों से युक्त होती है, वो हरी भरी हो जाती है। तो यहाँ पर ये सारे हमने खंड का श्लोकों के अंश को एक दूसरे से मिला दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, जो सही कथन है, सही सेंटेंस, उसके आगे हमको आम लिखना है, और अनुपयुक्त जो गलत कथन है उनके आगे हमको न लिखना है। जैसे कृषका शीतकाले अपि कर्मठा भवन्ति, किसान सर्दियों के मौसम में भी कर्मठ कार्य करने में निपुण होते हैं, तो सही है। कृषका हलेन क्षेत्राणि न कृषन्ति, किसान हल के द्वारा खेतों को नहीं सींचते हैं, खेतों में खेती कार्य नहीं करते हैं हल के द्वारा, वो करते हैं तो यहाँ पर ना। तो देखिए, कृषकाः सर्वेभ्यो अन्नम यच्छन्ति, किसान सभी को अन्न प्रदान करते हैं, तो करते हैं, राइट है। कृषकाणाम जीवनम, किसानों का जीवन कष्टप्रदम न भवति, किसानों का जीवन कष्ट से युक्त नहीं होता है, नहीं उनका जीवन कष्ट से युक्त होता है, तो यहाँ पर न आएगा। कृषकः क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि करोति, किसान खेतों को हरे भरे खेती से भरपूर कर देते हैं, तो कर देते हैं, आम। शीते शरीरे कंपनम न भवति, सर्दी में शरीर कंपन नहीं होता है, सर्दी में शरीर कंपन नहीं होता है, सर्दी में शरीर कंपन होता है जब हमको ठंड लगती है, तो शरीर कंपन होता है, तो यहाँ पर न आएगा। श्रमेण धरित्री सरसा भवति, श्रम के द्वारा, परिश्रम के द्वारा धरती क्या हो जाती है, रस युक्त हो जाती है, हरी भरी हो जाती है, तो हो जाती है, तो यहाँ पर आएगा आम। ठीक है, अगला मंजूषातः, ये मंजूषा है, यहाँ से पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखने। पर्यायवाची दोनों का अर्थ समान हो, दोनों एक दूसरे अर्थ को बताते हो। पर्यायवाची जैसे वसनानी, वसनानी का मतलब कपड़े, तो कपड़े के लिए क्या आएगा यहाँ पे, वस्त्राणी, तो इसका हो जाएगा आपके वस्त्राणी। ठीक है। सूर्य, सूर्य रवि, सन, सूर्य का मतलब भी सन, रवि का मतलब भी सन। तृषा, तृषा मतलब प्यास, तो पिपासा, पिपासा का मतलब भी प्यास, तृषा का मतलब प्यास। विपुलम, विपुलम का मतलब बहुत ज्यादा, अधिक, तो यहाँ पर क्या आएगा, अधिकम। जीर्णम, जीर्ण मतलब टूटा फूटा, तो यहाँ पर क्या आएगा, जर्जरम। धरित्री, धरित्री का मतलब पृथ्वी, तो यहाँ पर क्या आएगा, पृथ्वी। तो ये देखिए यहाँ पे, पहले में वस्त्राणी, दूसरे में रवि, तीसरे में पिपासा, चौथे में अधिकम, पांचवें में जर्जरम, छठे में पृथ्वी। आगे चलते हैं। मंजूषातः विलोम पदानी, ये मंजूषा, इसमें से विलोम शब्द आपको चुन कर लिखने हैं। जैसे सुखम, तो सुखम का होगा आपके
दुखम। दूरे, दूरे का मतलब दूर, तो पार्श्वे, 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 पास में। निर्धनम, धनिकम। क्षमम, समर्थ, अक्षमम। ग्रीष्मे, ग्रीष्मे, शीते, ग्रीष्मे का मतलब गर्मी, शीते का मतलब सर्दी। सरसा, रसयुक्त, नीरसा, नीरस, बिना रस वाली। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहले में दुखम, दूसरे में पार्श्वे, तीसरे में धनिकम, चौथे में अक्षमम, पांचवें में शीते और छठे में नीरसा। अगला है आपके प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत। प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ नहीं कि आपको एक पद में लिखना है, पूर्ण वाक्य लिखना है। जब ऐसा नहीं लिखा हो तो आपको वहाँ पर पूरा उत्तर देना है। अगर ये लिखा होता एक पद है तो एक पद में देना है, परंतु नहीं लिखा हुआ है तो फिर आपको पूरा उत्तर देना है। तो कृषकाः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति, किसान किसके द्वारा खेतों में खेती करते हैं। ठीक है, तो किसके द्वारा करते हैं, हल और कुदाल के द्वारा। तो कृषकाः हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षन्ति। ठीक है, ये इसका उत्तर है। केशाम कर्मवीरत्वम न नश्यति, किसका कर्मवीरत्वम, जो कर्मवीर काम करने का गुण है वो किसका नष्ट नहीं होता है, तो वो किसानों का नष्ट नहीं होता है। तो केशाम की जगह आ जाएगा कृषकाणाम, कृषकाणाम कर्मवीरत्वम न नश्यति। श्रमेण का सरसा भवति, परिश्रम के द्वारा कौन रसयुक्त हो जाता है, तो परिश्रम के द्वारा पृथ्वी, तो का की जगह आ जाएगा आपके धरित्री, पृथ्वी। ठीक है, तो श्रमेण धरित्री सरसा भवति। अब है कृषका सर्वेभ्य, किसान सबको, किम किम यच्छन्ति, किसान सबको क्या क्या देते हैं, तो किसान सबको क्या क्या देते हैं, किसान सबको सब्जियां, अन्न, दूध, फल आदि देते हैं। तो कृषकाः सर्वेभ्य शाकम अन्नम दुग्धम फलम च यच्छन्ति। कृषकात् दूरे किम तिष्ठन्ति, कृषकात् किसान से दूर क्या होता है, किसान से क्या दूर होता है, तो किसान से सुखम, सुख जो है वो किसान से दूर होता है, उसके पास कभी सुख नहीं आता, वो हमेशा दुखी रहता है, कष्ट सहन करता है, काफ़ी मेहनत करता है, परिश्रम करता है। तो इसी के साथ कक्षा 6 रुचिरा प्रथम भाग संस्कृत पाठ्य पुस्तक के 10वां अध्याय 10वां पाठ, इस पाठ के कृषकाः कर्मवीरा, इस पाठ के प्रश्नोत्तर हमने इस वीडियो में कर लिए हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।